सुख और दुख ये तो मन से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मन में अज्ञान होता है। पर जो ज्ञानी होता है उसकी स्थिति अलग होती है। सामान्य मनुष्य की स्थिति में सुख दुख आते हैं तो ज्ञानी उसे देखता है और उसका निवारण उसी रूप में करता है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष को ज्ञानी तो नहीं बना सकते, पर उसके सुख और दुख के कारण जो होते हैं उसका निवारण हो सकता है, दुख का तो निवारण हो सकता है। तो ज्ञानी उसके दुख को कम करता है। वो सेवा होती है, दान होता है, धर्म होता है, किसी भी प्रकार से वो ज्ञानी पुरुष उनके दुख का निवारण कर सकता है। अब मोक्ष और वैराग्य को समझो। वैराग्य से बोध की और बोध से वैराग्य की वृद्धि होती है। ये कैसे कि वे दीवाल और प्रकाश के समान एक दूसरे से अभिव्यक्त होते हैं। अंधकार में दीपक जलाने से दीवाल अभिव्यक्त होती है और दीवाल पर पड़ने से प्रकाश की विशेष अभिव्यक्ति होती है। जिस बोध से वैराग्य संपन्न होता है वस्तुतः उसी का नाम बोध है। जिससे धन, स्त्री, पुत्र आदि की सुख सुविधा बुद्धि पहले से भी बढ़ जाती हो, वह बोध या बुद्धिमानी के रूप में जड़ता ही स्थित है। बोध का बोधत्व इतना ही है कि उससे वैराग्य की वृद्धि हुई, अर्थात वैराग्य होने से ही बोध सार्थक समझा जाता है। जिस पुरुष में वैराग्य नहीं है उसकी विद्वत्ता भी मूर्खता ही है। बोध और वैराग्य रूपी उत्कृष्ट संपत्ति ही मोक्ष कहलाती है। उस मोक्ष रूप अनंत शांत पद में स्थित हुए पुरुष को कभी शोक नहीं करना पड़ता, जो सदा अपने आत्मा में ही रम रहा है, शांत, विरक्त एवं अहंकार रहित हो गया है। उस ज्ञानी पुरुष की आकाश के समान संकल्प रहित एवं निर्मल स्थिति हो जाती है। सहस्र सहस्र प्रयत्नशील पुरुषों में से कोई बिरला ही ऐसा बलवान और उत्साही होता है जो उठकर वासना जाल को उसी तरह छिन्न भिन्न कर देता है जैसे कोई सिंह पिंजड़े को तोड़ फोड़ डालता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उस पुरुष के भीतर वासना शून्य भाव प्रकट होने पर उसे यह सुदृढ़ बोध प्राप्त हो जाता है कि सारा दृश्य ब्रह्म ही है। इससे उसकी बुद्धि एकमात्र निर्वाण रूप पर ब्रह्म में ही सुस्थिर हो जाती है। तत्पश्चात उसमें मोक्ष नाम का अनंत शांति का उदय होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। योग वशिष्ठ से आपको सुनाया निर्वाण प्रकरण से।